देखिए यहाँ पे अगली श्रेणी वाला एक क्वेश्चन है जिसमें हम समझेंगे कि अगली श्रेणी का नेक्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन देखना पड़ता है कि मतलब कि गुणा किया गया है, भाग किया गया है या फिर वर्ग किया गया है, किस तरीके से नेक्स्ट पद आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2, 6, 18, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका खाली स्थान है, ठीक है। ऐसा ही 3, 9, 27, उसके बाद क्या आएगा, खाली स्थान है। 5, 15, 45, उसके बाद ये नेक्स्ट पद कौन सा आएगा। तो ये हमारा अगले श्रेणी वाला क्वेश्चन है। ये नवोदय के पेपर में आने के भी चांस रहते हैं और इसको भी अच्छे से समझ लो, बहुत दिमाग से देखो। इसमें एक कैलकुलेशन है, समझने के लिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 था, ये 6 हो गया, तो इनके बीच में क्या है अंतर। एक तो ये हो सकता है 2 में 4 जोड़े तो 6 हो गया, 6 में फिर 4 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा, नहीं हो रहा। अब तो अपन ने जोड़ करके देख लिया, घटाना हो नहीं रहा। अब गुणा करके देखो, 2 में 3 का गुणा किया हमने तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6। अब 6 में अपन 3 का गुणा फिर से करेंगे तो 6 तिया 18 हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, 3 का गुणा फिर से करेंगे, 18 तिया 54, ये 54 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये कैलकुलेशन लगा, इसमें भी यही लगाएंगे। फिर हम 3 का 3 में गुणा किया तो 3 त्रिका 9, 9 में 3 का गुणा किया 27, 27 में 3 का करेंगे 27 × 3 = 81 हो जाएगा, सही है आपका। यहाँ पे करेंगे 5 में 3 का गुणा किया 15 हो गया, 15 में 3 का गुणा किया 45 हो गया, 45 में 3 का गुणा करेंगे 135 हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, 54, 81 और 135, ठीक। जिस ऑप्शन में जी मिलता है वो आपका सही हो जाएगा, नोट कर लो इसको। देखिए ये हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हम समझेंगे कि क्या हुआ कि जी मतलब इतना परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए हमने पिछले वाले में बताया था 3 का गुणा हुआ था। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें 8 है, 1 है, तो 1 में कितना जोड़ा गया, 8। तो जोड़ किया पहले तो 8 आ गया, नहीं आया। 8 में फिर कितना जोड़ेंगे तो नहीं आया, नहीं आ रहा, जोड़ तो हो नहीं रहा। गुणा करेंगे नहीं हो रहा, भाग करेंगे नहीं हो रहा, घटाना करेंगे नहीं हो रहा। अब देखेंगे हम वर्ग, वर्ग देखेंगे, वर्ग। तो 1 का वर्ग किया हमने सबसे पहले, 1 का वर्ग किया, नहीं हो रहा वर्ग, नहीं हो रहा क्योंकि 8 का वर्ग हो नहीं सकता है। तो हम करेंगे अब घन, तो घन करेंगे तो घन देखेंगे हम। यहाँ पे 1 का घन किया हमने तो कितना आया, 1 ही आएगा। फिर 2 का घन किया हमने तो 8 आएगा। फिर 3 का घन किया हमने 27 आएगा, सही है। तो अब क्या करेंगे, 4 का घन करेंगे, 64 आ गया, सही है, सही है, हाँ। ये हमारा हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखा हमने तो 8 कितने का है जी, ये 2 का हो गया। फिर यहाँ पे ये 3 का हो गया, घन हो गया, और जी 4 का हो गया। तो यहाँ पे जी 5 का हो जाएगा, तो 125 आ जाएगा, आ जाएगा 5 का 125। तो ये बात भी समझ में आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे ये घन हो रहा, लगातार कंटिन्यू हो रहा, बढ़ते हुए, मतलब 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 का घन हो रहा, 3 त्रिका 9, 9 × 27। यहाँ पे 4 का हो रहा, 4 16, 16 4 64। फिर यहाँ पे 5 का हो रहा, 5 25, 25 5 125। फिर यहाँ पे 6 का होगा, तो 6 का घन कितना होता है, 216। 6 × 36, 36 × 216, तो यहाँ पे 216 हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें आंसर मिल गए लाइन से। अब देखो यहाँ पे सीरीज कैसे बन गई, 1, 8, 27, 64, मतलब कि 1 का, 2 का, 3 का और 4 का घन हो गया। इधर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यहाँ पे 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको भी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्रम में 3, 5, 8, 12, 17, 23 खाली स्थान का अगला पद है। आपको नेक्स्ट पद निकालना है। तो नेक्स्ट पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले हमने कहा था जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो, भाग करो, उसके बाद वर्ग करो, घन करो। इनके थ्रू आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो पहले हम जोड़ करेंगे। इसमें जोड़ करेंगे तो 1 में कितने जोड़े, 1 में +2 किया तो हो गए 3, 5, 5 में 2 प्लस कर, अब 3 प्लस करे, 2 नहीं करे 3 करे तो हो गया 8। अब 8 में तो फिर क्रम बढ़ रहा ना, 2 से 3 हो गया सीधा, तो 3 से 4 हो जाएगा, 4 प्लस करो 12। सही आ रही बात, हमें लगता है ऐसा ही होना है। प्लस
5 करेंगे तो ये हमारा 17 हो गया, सही है। तो यहाँ पे हम 6 करेंगे प्लस 23 हो गया। अब तो फिर इसमें 7 कर देंगे प्लस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। समझ में आ गया? तो ये क्रम में पहले 2 बड़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। समझ गए? ये नोट कर लो, नोट करो इसको। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है। इसमें हमें दिए गए संख्या पैटर्न की अगली संख्या निकालनी है। जैसे 16,110, 16,106, 16,102। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, पहले करेंगे जोड़, तो जोड़ तो इसमें हो नहीं रहा। अब करेंगे हम इसमें घटाना। तो घटाना देखो 110 से 16,000 तो सब में आ रहा, सेम 110 से बात हो रही। 110 से 106 हो गया, तो कितनी माइनस हुई यहाँ पे? 4 माइनस हो गए। फिर यहाँ पे कितनी माइनस हुए? 4 माइनस यहाँ पे भी हो गए। तो यहाँ पे कितनी माइनस हो जाएंगे? 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फिर? 16,102। सीधा 4 माइनस करके देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ऐसे डायरेक्ट कर देंगे माइंड में तो वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको सही टिक करना है। कोई भी प्रकार से आपका गलत नहीं होना चाहिए जल्दी, या फिर किसी भी प्रकार से आप कर लेंगे माइनस। कितनी बची? 8 बची। यहाँ पे आ गया एक 9 बचे, यहाँ पे आ गया एक 0 बचे, फिर 6, फिर 1। 16,098, 16,098 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसका अगला पद निकाल लेंगे। अगली श्रेणी वाले आपके निम्न क्वेश्चन जो हमने समझाए हैं इनको समझ लीजिए, और इनके प्रकार के प्रश्न जब आप लगाएंगे तो आपका किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। नोट कर लो अब इसको।